आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता। तो चलो बनाने की तैयारी करते हैं। गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने के लिए 1 कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया है और आधी कटोरी हम सूजी लेंगे और आधी कटोरी हमें बेसन लेना है। तो यहाँ पे बेसन भी डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच से भी आधी हमें अजवाइन लेनी है। तो अजवाइन भी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए मैंने तेल लिया है। तो 2 चम्मच भर के हम तेल डाल देंगे। 2 बड़ी चम्मच भर के हमें तेल डालना है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो रेडी करना है। तो डो हम जैसे रोटी बनाते हैं ना, उसी की तरह हमें डो रेडी करना है। डो हमारा ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से हमें डो लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो गेहूं का आटा लिया था और बेसन और मैंने सूजी डाली थी। सूजी डालने से जो हमारा नाश्ता है ना क्रिस्पी बनेगा और बेसन डालने से जो हम आटे का कोई भी नाश्ता बनाते हैं ना तो वो थोड़ा सा आटे आटे जैसा लगेगा। तो बेसन डालने से वैसा नहीं लगेगा, उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। और यहाँ पे डो मैंने लगा लिया है, इस पर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तेल की कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें तेल की कोटिंग कर लेनी है और इसे हमें 10 मिनट के लिए ढक के रखना है। तो इसे हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, धनिया, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। तो इसे हल्का सा हम भून लेंगे धीमी आंच पे चलाते हुए। तो यहाँ पे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है, इसमें से खुशबू आए तब तक इस तरह से हमें चलाते हुए इसे भून लेना है और गैस की आंच धीमी रखनी है। मसाले ना हमारे जलने नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये अच्छे से हो गए तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था और ये सारे मसाले ठंडे हो गए। तो इसे हमें कूट लेना है और इसे हमें दरदरा रखना है। तो इस तरह से हम इसे कूट लेंगे। इस तरह से कूट के जो मसाले डालते हैं ना उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। मिक्सी की जार में भी आप चला सकते हो, पर इस तरह से इसका जो स्वाद होता है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे कूट लिया है और आप देख सकते हो मोटा मोटा ही मैंने रखा है। अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ा सा चम्मच भर के तेल। तेल को गर्म होने देते हैं और तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे एक प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक कट करके लिया है और इसे हल्का सा भून लेना है। हल्का सा गुलाबी रंग आ जाए तब तक इस तरह से हमें धीमी आंच पे इसे भून लेना है और बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। प्याज हमारी जलनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे प्याज जो है हल्की सी भून गई, इसमें हम डाल दी अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट। तो 1 चम्मच भर के मैंने डाली है, इसे भी हल्का सा इस तरह से भून लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है। तो इसमें हम डाल देते हैं कूटा हुआ मसाला हमारा और यहाँ पे डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्च और चुटकी भर जितनी हल्दी डालनी है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया है आधी चम्मच और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई बाकी के मसाले नहीं डालने हैं, जो हमने मसाले कूटे थे वही मैंने डाले हैं। और इसे धीमी आंच पे इसे भी हल्का सा भून लेना है सारे मसाले को। और ये अच्छे से हो गए तो इसमें हम डाल देते हैं आलू। तो मैंने 3 आलू को उबाल के लिया था और उसे मैश कर लिया था और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। अब यहाँ पे हम डालेंगे मटर। तो मटर को भी मैंने बॉईल करके रखा था, तो वो मटर हम डाल देंगे। जो हरे वाले मटर आते हैं ना वही मैंने बॉईल करके रखे थे, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे धनिया डाल देते हैं और ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे।
और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। अब गैस को हम बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और स्टफिंग को हम ठंडा होने देते हैं। तो इसे ठंडा होने देते हैं हम। और यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है ठंडी हो गई है। तो इसके हमें छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पे इस तरह के हमें पेड़े बना लेने हैं, बस छोटे छोटे से। तो इस तरह से सारे पेड़े हमने बना लिए हैं। और अब हम डो को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गई है, तो हम डो को भी चेक कर लेते हैं। तो ये रेस्ट करके अच्छे से मुलायम हो गया है। इसे थाली में निकाल लेते हैं और हल्का सा मसल लेंगे इसे। तो यहाँ पे इसे हमें हल्का सा मसल लेना है। तो यहाँ पे इसे मैंने मसल लिया है। अब इसे हमें कट करना है। तो यहाँ पे पहले मोटी मोटी लुइया हमें इस तरह से कट कर लेनी है चाकू की मदद से। और इनमें से हम एक लुइया ले लेंगे, इस तरह से मसल लेंगे और इनमें से हमें छोटे छोटे पेड़े निकालने हैं, जिसे पूरी बेलते हैं ना उसी साइज़ के। तो आप देख सकते हो इतने छोटे हमें लुइया निकाल लेनी है और इसके पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस तरह के पेड़े बना लिए हैं। पूरी बनाते वही साइज़ के मैंने बनाए हैं। अब हाथों में हमें थोड़ा सा तेल लगा लेना है, ताकि जो आटा है ना हाथों में चिपके ना। और हमें इस तरह से एक लुइया लेनी है और उंगलियों की मदद से इस तरह से इसे फैलाना है, पूरी की तरह बना लेना है। बिना बेले ही हम ये नाश्ता बना रहे हैं, तो इस तरह से हाथों से ही कर लेंगे। और आप चाहो तो इसे बेल भी सकते हो, पर हाथों से ही इस तरह से अच्छे से हो जाएगा। तो ये मैंने बना लिया है। और जो हमने स्टफिंग का जो बनाया था बॉल, वो रख देना है और कचौरी की तरह इसे पैक करना है हमें। तो यहाँ पे इसे अच्छे से पैक कर लेंगे, स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले, इस तरह से हमें पैक करना है। और जैसे पानी पूरी की जो पूरी आती है ना, उसी साइज़ का ये बनाना है। तो आप देख सकते हो इस तरह का मैंने बना लिया है। तो सारे हमें पहले इस तरह से बना लेने हैं। तो आप देख सकते हो दूसरा भी हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हाथों से ही, उंगली से ही ये बन जाएगा। इसे बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं इसी तरह से। और जो लुइया है ना, हमें पूरी की साइज़ की ही लेनी, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है। और इस तरह से कचौड़ियाँ पैक करते हैं ना, वैसे ही इसे भी हमें पैक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हमें सारे बना लेने हैं पहले। तो हम पहले ये बना लेंगे, पैक कर लेंगे हम स्टफिंग को। यहाँ पे मैंने सारे बॉल बना लिए। आप देख सकते हो सारी स्टफिंग अच्छे से मैंने पैक कर ली है। अब इसे हमें फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है अप्पे पैन। अप्पे पैन को हम तेल लगा लेंगे। तो सारी जगह पे पहले हम तेल लगा लेते हैं। और जो हमने स्टफिंग वाले बॉल तैयार किए थे, वो हम इस तरह से रख देंगे। तो जो ऊपर से हमने कचौड़ी जैसा बनाया था ना, वो जो पार्ट है ना, वो हमें पहले नीचे रखना है। तो सारे हम इस तरह से रख देंगे। और गैस की आंच बिल्कुल लो रखनी है, लो आंच पे ये समय पकाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल कम ऑयल में हम ये नाश्ता बना रहे हैं और ये टेस्टी भी है। तो यहाँ पे मैंने सारे रख दिए। इसे ढक देते हैं और धीमी आंच पे इसे पकने देते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर हो गई है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। और गैस की आंच हमें लो रखनी है, लो आंच पे इसे पकाना है। और आप देख सकते हो एक तरफ से ये अच्छे से हो गए हैं, तो इसे पलट लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छे से पक गए और गोल्डन रंग भी अच्छा सा आ गया है। तो इसे हम सारे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी इस तरह से ही हमें पकाने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पलट लिए और फिर से इसे ढक देते हैं। तो इसे हम पकने में बस 10 मिनट लगती है। और यहाँ पे हम इसे दूसरी बार भी चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी तरफ भी हल्के से ये सीख गए हैं। तो सारे इस तरह से पलटते हुए हमें सेक लेना है इसे अच्छे से, कच्चे नहीं रहने चाहिए, इस तरह से हमें सेक लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से तो हो गए हैं। इसे ढक के हम पकाते हैं ना तो वो अच्छे से पक ही जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर हो गई है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं हम। और इसी तरह हम दूसरे भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे निकाल लिए हैं। और यहाँ पे हमारे गेहूं के आटे का नाश्ता जो है बन के रेडी है। और इसे आप धनिए की चटनी के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने धनिए की चटनी बनाई है, आप गुड़ इमली की चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, या टोमेटो केचप के साथ भी बच्चों को दे सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप कचौड़ी या समोसा भी भूल जाओगे अगर ये नाश्ता बनाया। ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है ना, सही में एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई करना। और इसमें बिल्कुल कम ऑयल यूज़ किया है तो ये हेल्दी भी है और चटपटा भी है। तो आज की ये गेहूं के आटे की नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।